वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों मेरा नाम है राम सर और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल की हर एक वीडियोस को मैं यहाँ पर अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। दोस्तों इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी मैंने पीछे करवा चुका हूँ इनके प्रैक्टिस सेट, ये काफ़ी आगे तक सीरीज जा चुकी है, ठीक है। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी वहाँ से आप देख सकते हैं। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करें जिनकी ज़रूरत है। चलिए अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन पर आता हूँ कि पहला क्वेश्चन है और इसमें आपको टेंस बताना है, यानी कि इसमें चार में से कौन सा सही है। तो पहले मैं बता दूं इसमें कि बी वाला सही है। सही क्यों है? क्योंकि आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तो नाम सुना होगा। उसमें क्या होता था कि यदि आपका एक टेंस यदि फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, यानी सेल हैव बिल हैव थर्ड फॉर्म में बनेगा, तो दूसरा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। वही बात है। तो देखो यहां पर ये जो बी वाला वो बिल्कुल सही है, लेकिन पहले वाला ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन दूसरा जो ट्रेन वाला बना है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बना है, जबकि उसे परफेक्ट में बनना चाहिए। ये गलत हो गया। ये गलत क्यों है? क्योंकि देखिए द ट्रेन विल बी डिपार्टिंग, ये जो लास्ट वाल दे रखा है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में दे रखा है। हमको चाहिए कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट चाहिए। ये गलत हो गया। डी वाला गलत इसलिए है क्योंकि बिफोर शी कम्स द ट्रेन विल बी डिपार्टेड। नहीं, ये देखो यहां पर इसने पैसिव कर दिया है, सिर्फ यानी पास्ट इंडेफिनिट का बना करके उसका पैसिव में कर दिया है। तो यहां पर वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिफोर सी कम्स, यानी कि उसके आने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। तो यहां पर वही होता है ना, एक तो परफेक्ट में बनता है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। यदि यहीं पर अगर ये होता पास्ट परफेक्ट होता तो बन जाता एक पास्ट हेड थर्ड फॉर्म में और एक बन जाता सेकंड फॉर्म में, यानी वो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। चलो अब दूसरा वाला है। यहां पर ये देखो, ये इटैलिकाइज्ड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यहां पर ये लिखा हुआ है और उसी को आपको देखना है, यानी लेट योर कंट्री बी सर्व्ड, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिए आप, यहां पर जो दे रखा है वो पैसिव दे रखा है। क्या ये देखो ये पैसिव दे रखा है, हमें इसका क्या चाहिए? एक्टिव चाहिए। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है डू इट, डू इट का जो पैसिव करते हैं वो क्या होता है बताओ? लेट इट बी डन, यही होता है ना, होता है। तो बस अब इसका उल्टा कर दो, यानी कि लेट और ये जो बी है उसे हटा दो। क्या करना है? लेट और बी क्या करना है? उसे हटा देना है। ये जो थर्ड फॉर्म है उसे फर्स्ट फॉर्म करके आगे ले आओ और ये जो ऑब्जेक्ट है इसे पीछे भेज दो, बस। यहां पर देखो ये थर्ड फॉर्म है, इसे आगे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? सर्व हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे पीछे ले जाओ, योर कंट्री, तो ये देख लो इसमें बन गया सर्व योर कंट्री, हो गया। ये नहीं आएगा, डू वाला नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द, यानी देखो व्हाट आर यू डूइंग ओल्ड मैन शेड द किंग, यानी अब देखो किंग ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है? ये पैसिव छांटना है। क्या करना है? पैसिव छांटना है। देखो अच्छी तरह से समझ लो, नहीं वो प्रॉब्लम करेगा और ये डैम श्योर है कि वो एक आएगा ही आएगा। इसका जो राइट इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, द किंग आज द ओल्ड मैन व्हाट ही वाज डूइंग। देखो आप हमेशा याद रखना, अगर जब भी कभी डब्ल्यू एच वाला कोई भी कंजंक्शन आ जाए तो उसके बाद जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये वाला सीक्वेंस चलना चाहिए और बस लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए। अब ये बताइए, देखिए यहां पर अब देखो व्हाट डब्ल्यू एच दे रखा है तो डब्ल्यू एच ही उसका कंजंक्शन होता है। तो देखो दैट वाला तो गलत हो जाएगा, यस और नो, दैट वाला तो गलत हो जाएगा ना। यहां पर देखो ये इसने कोई भी कंजंक्शन यहां पर ऐड नहीं किया है तो ये तो गलत हो जाएगा। ये मान सपोज करिएगा ये ट्रैक्टर है और ये ट्रॉली है, जब तक इसमें गुल्ला नहीं डालेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे थोड़ी, फिर तो ट्रैक्टर ट्रैक्टर ही भाग जाएगा। तो दोनों को अगर चलाना है तो बीच में कुछ ना कुछ तो आपको हुक वगैरह डालना होगा ताकि वो जुड़ जाए। सेम अगर इनडायरेक्ट में जब तक कंजंक्शन नहीं होगा दैट होगा सिंपल के लिए, ठीक है। अगर वो डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच ही हो जाता है, तो वो होना जरूरी है, इसलिए यहां पर ये गलत हो गया था। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखो ये वाला देखेगा, द किंग टोल्ड द ओल्ड मैन व्हाट ही वाज डूइंग, ठीक है। अब एक चीज यहां पर समझिए, अब देखिए डी वाला क्यों गलत है? क्योंकि वो इंटेरोगेटिव था। क्या था वो? ये इंटेरोगेटिव था ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जब इंटेरोगेटिव होता है तो सेड टू को जो हम चेंज करते हैं वो आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। किस में करते हैं? सेड को आस्क्ड में चेंज करते हैं, बट इसने तो टोल्ड में कर दिया, तो ये गलत है। तो बेसिकली ये दो तीन तीन चार चीज ये चीजें होती हैं, इनको आपको सीखना है, बस याद रखना। जो अगर वो डब्ल्यू एच है तो बीच में डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे चलना चाहिए। अगर वो सिंपल है तो टोल्ड में बदलेगा, ठीक है, सैड का सैड ही रहेगा, या फिर अगर वो इंटायर है तो वो आस्क्ड आना ही चाहिए। चलिए आगे मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
फिल इन द ब्लिंक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। देखो कंजंक्शन वाले जितने भी आप करें उनका मीनिंग देख लेना। जैसे बिलीव इन योर मदर, अपनी राइट अपनी माँ का भरोसा रखो, डू योर ड्यूटी और अपना कर्तव्य निभाओ। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिंपल सी बात है, यहां पर सी वाला एकदम सही जा रहा है। सिर्फ आपको सेंटेंस का मीनिंग देखना है, जहां पर रूल होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बिलीव इन योर मदर, अपनी माँ में भरोसा रखें और अपना कर्तव्य पूरा करें, बस डू योर वर्क, ठीक है, ड्यूटी। अब मैं आगे बात करता हूं कि देखो यहां पर जो इटालियन में लिखा हुआ है अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ, इसका मतलब उसने पूछा है, बस यहीं तक मुझे पढ़ना है, बाकी पूरा पढ़ना ही नहीं है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब यहां पर पूछ रखा है। तो इसका मतलब होता है अ जर्नल व्यू। इसका मतलब ये आपको याद रखना है कि अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? ए जर्नल व्यू, सामान्य तौर पर, सामान्य दृष्टि के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं छठवां क्वेश्चन, और इस पर देखो बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि देखो यहां पर ये लिखा हुआ है कि अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर। यहां पर लिखा हुआ है देखो चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, यानी आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। यदि आपको ये नहीं आते हैं चेंज करना, तो मैंने ऑलरेडी इनको पढ़ा रखा है, तो आप चेंज चेक भी कर सकते हैं कि डिग्रियों को कैसे चेंज करते हैं। डिग्री बाय रामसर निकल के आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना आपको, ये जो लिखा हुआ है ये आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। अब अगर कंपैरेटिव में चेंज करना है तो मतलब तुलना, कहीं ना कहीं कंपैरिजन होना चाहिए, बोलो। तो इसका जो कंपैरेटिव बना है वो सी वाला बन गया, यानी अकबर वॉज ग्रेटर देन एनी अदर मुगल एम्परर। ये बहुत सरल है, देखियो इसका मतलब अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर, यानी अकबर से ही कंपैरिजन करना है ना, मीनिंग सेम रहना चाहिए। तो अकबर वॉज, अब देखो ये ग्रेटेस्ट का हमने बना दिया ग्रेटर, तो ये कंपैरेटिव बन गया। कंपैरेटिव के बाद देन लगाओ, और अगर कंपैरेटिव बन रहा है ना तो याद रखना आपको एनी अदर लिखना जरूरी है। क्या लिखना है? एनी अदर, ठीक है, कंपैरिजन करने में, और मुगल एम्परर, बस हो गया। बस एक बात याद रखना, अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री से अगर कंपैरेटिव बनवा रहा है तो आपको एनी अदर तो ऑप्शन में देखना ही देखना है। एनी अदर तो आएगा ही कंपैरिजन में। देखिए यहां पर पहले वाले में एनी अदर आ रहा है, नहीं ये गलत हो गया। दूसरे वाले में आ रहा है, नहीं ये गलत हो गया। चौथे वाले में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो एनी अदर का आना जरूरी, ये मैंने आपको तुक्का बता दिया, यदि आप भूल भी जाएं तो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, यहां पर ये आपकी किताब से दे रखा है, बुक से। एन इफेक्टिव टीचर, आगे ये जो चार ऑप्शन है उनको आपको कंटिन्यू करना है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर। ये देखिए बिल द यूज टेक्स्ट बुक, बिल द यूज टेक्स्ट बुक। इसके बाद देखो पूरा पढ़ रहा हूं, एज वेल एज अदर मटेरियल्स एज रिसोर्सेज फॉर टीचिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां दे रखा है द इंग्लिश करिकुलम, द इंग्लिश करिकुलम इज कंसर्न्ड विद, यानी कि जो इंग्लिश का जो करिकुलम होता है वो किसके साथ कंसर्न करना चाहिए। तो कंसर्न के बाद विद आ रहा है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो कंसर्न विद लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो एट प्राइमरी लेवल द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज इज, यानी ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज प्राइमरी लेवल पर, इसका ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। तो यहां पर इसका थोड़ा सा मीनिंग आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन स्किल्स, बेसिक इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेशन स्किल, BICS, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो ग्रामर शुड बी टॉट बाई, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ग्रामर शुड बी, ये पैसे फॉर्म में दे रखा है और आपको ये गलती दे देता है वो कि शुड के बाद अगर बी आ रहा है तो आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, लेकिन अगर ये बी नहीं होता तो ये थर्ड फॉर्म भी नहीं होता, यानी फर्स्ट फॉर्म हो जाता। क्लियर है ना? तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा ग्रामर पर आ जाते हैं। और यहां पर पूछ रखा है देखो क्योस का सिनोनियम क्या होता है। क्योस का मतलब होता है अफरा तफरी। क्या होता है? अफरा तफरी। तो इसका सेम मीनिंग बताना है, तो ये क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर, जो ऑर्डर में ना हो वही तो डिसऑर्डर होता है। आगे देखो आई विल कॉल ऑन द प्रिंसिपल टुमारो। अब देखो यहां पर कॉलोन, ये फ्रेजल वर्ब है, और कॉलोन का मतलब क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। कॉलोन का मतलब होता है विजिट करना। क्या होता है कॉलोन का मतलब? विजिट करना। चूज द प्लूरल ऑफ द वर्ड, यहां पर देखो गूज, गूज का प्लूरल पूछा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैक्सिमम क्या होता है कि यदि आपको इसका प्लूरल पूछा है ना, तो इस डबल ओ को डबल ई कर दो ऐसे, तो ये गीज हो गया, तो बन गया इसका प्लूरल, तो ये हो जाएगा गीज हो जाएगा। आगे देखिए एलिजिबल मीनिंग क्या होता है?
इलेजिबल का मीनिंग क्या होता है, यहां पर ये पूछ रखा है। तो इसका मतलब हो जाएगा विच कैन नॉट बी रेड प्रॉपरली, जिसे आसानी से न पढ़ा जाएगा, ठीक है, वो हो जाए इलेजिबल। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो, मैंने क्या बोला कि देखो अगर ये मॉडल है तो उसके बाद बी और इसके बाद क्या था, थर्ड फॉर्म, ये यहाँ पर समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या लिख रहा है, तो आपको बताना है कि सर ये रेड लिख रहा है। क्या लिख रहा है, रेड। ये रीड नहीं होता, यानी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यदि है तो उसे हम रीड पढ़ते हैं, लेकिन अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म है तो उसे हम रेड पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखो, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। देखो डिस्पाइज, अब जो डिस्पाइज दे रखा है इसका आपको सिनोनियम बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब हो जाएगा कि हेट, किसी से, डिस्पाइज का मतलब क्या, किसी से घृणा करना। आगे द वर्ब ऑफ द वर्ड सक्सेज, सक्सेज का वर्ब ये कई बार पूछा गया, तो ये तो हो जाएगा सक्सीड। ये आपको गलती बताना कौन से पार्ट में एरर है। इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, नहीं, ये याद रखना, कभी अगर हैज बीन और आईएनजी आती है तो टाइम के लिए हम फ्रॉम नहीं सिंस फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंस फॉर। अब अगर डिजिट नहीं है तो सिंस लगा दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आई डू नॉट हैव सम बुक टू रीड, नहीं ये गलत है, यानी सम के बाद प्लूरल फॉर्म आता है काउंटेबल का, तो यहां पर बुक नहीं बुक्स होना चाहिए, यानी आई, ऐसे आई डू नॉट हैव सम बुक्स टू रीड, बस ऐसे हो जाएगा। ही इज मच ओल्ड टू लर्न थिंग्स, ये आपको बताना इसमें क्या वाला गलत है। देखो मच नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, मोर, यहां पर एकदम सुइटेबल है। आगे बात कर लेते हैं, ही लिव्स इन ऋषिकेश इन उत्तराखंड। अब ये वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, काफी बार आपको समझना चाहिए। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं, सी वाले में गलती है एक्चुअल में। देखो अगर दो बार एक छोटा प्लेस है और एक बड़ा प्लेस है, तो याद रखना अगर कंपैरिजन करने पर जो छोटा निकलेगा उससे पहले आपको एट लगाना है, और बड़े से पहले तो इन लगता ही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई लिव इन, ठीक है, जैसे मैंने बोला आई लिव इन इलाहाबाद, ठीक है, अब इलाहाबाद लिख दिया। अब ये इसका मतलब है कि मैं इलाहाबाद में रहता हूं, लेकिन अगर मैंने ये बोला कि मैं यूपी के इलाहाबाद में रहता हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई लिव एट, ठीक है, इलाहाबाद इन यूपी। बस ये याद होना चाहिए, अगर एक बड़ा प्लेस आ रहा है अकेला तो फिर इन लगेगा, लेकिन अगर दो बड़े बड़े प्लेस आ गए तो फिर छोटे वाले से पहले एट लगेगा, बड़े वाले से पहले इन लगेगा। दोस्तों ये मैंने पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को यार अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें, और अगर आपको और भी और अदर सारे प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी मैं करवा दूंगा। बस आपका थोड़ा बहुत टाइम हो रहा है, वो क्लियर होने के बाद आप जरूर बताना आपका पेपर कैसा हुआ। आपने इतना सपोर्ट किया, प्यार किया, उस सबके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।